दोस्तों हर महीने की तरह अब आने वाले अगले महीने मई के लिए भी बैंक हॉलीडेज की लिस्ट जारी कर दी है आरबीआई ने। मई महीने में टोटल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 31 दिन का महीना होगा जिसमें 14 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, जिनमें 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार। उसके अलावा भी कई अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, कुछ त्योहार वगैरह की वजह से, कुछ स्पेशल फेस्टिवल डेज की वजह से। तो अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो आइए देख लेते हैं फटाफट से कि किन किन तारीखों पर किस वजह से कहां किन राज्यों में बैंक हॉलीडेज रहने वाली है। सबसे पहले बात करें मई की शुरुआत में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके चलते बेलापुर, बंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना और त्रिवेंद्रम में बैंक बंद रहने वाले हैं। उसके बाद 2, 3, 4 मई को लगातार बैंक खुलेंगे। फिर 5 मई को वापस संडे आ गया तो सभी जगहों पर बैंक हॉलीडे रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 7 मई को। देखिए लोकसभा चुनाव होंगे जिसके चलते गुजरात, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, भोपाल, गोवा, पणजी और छत्तीसगढ़, रायपुर में बैंक बंद रहेंगे। फिर 8 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, कोलकाता में बैंक छुट्टी रहेगी। 10 मई को बसव जयंती या अक्षय तृतीया, आखा तीज का त्योहार रहेगा। इसके चलते कर्नाटक, बंगलुरु में बैंक हॉलीडे रहेगा। फिर आगे बढ़े 19 मई को वापस संडे आ गया रविवार तो सभी जगहों पर बैंक छुट्टी रहेगी। 20 मई को लोकसभा चुनाव होंगे, इसके चलते बेलापुर और महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में बैंक हॉलीडे रहेगा। फिर 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, इसके चलते अगरतला, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली समेत इन सभी शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। फिर 23 के बाद 25 मई को चौथा शनिवार आ गया, सभी जगहों पर बैंक छुट्टी रहेगी। और 26 मई को रविवार आ गया तो वापस सभी जगहों पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। ठीक है, और बाकी बीच में 11 मई को दूसरा शनिवार भी आएगा तो उस दिन भी बैंकों की छुट्टियां सभी जगह रहने वाली हैं। ओके, ये पूरी लिस्ट भी आप और देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको महीने भर तक तारीखों का पता चलता रहेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? रिलायंस जियो की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। अब सिर्फ 29 रुपए में आप पूरे 1 महीना इस सर्विस का फायदा ले पाएंगे। जियो की तरफ से अपनी खास सर्विस के लिए यह 29 रुपए महीने वाला प्लान लॉन्च किया गया है। ये दूसरी टेलीकॉम कंपनियों का खेल तो बिगाड़ेगा ही, साथ ही दूसरी ओटीटी कंपनियों का खेल भी बिगाड़ देगा। क्योंकि दोस्तों जियो के इन प्लान्स का फायदा ना सिर्फ रिलायंस जियो यूजर्स को मिलने वाला है, बल्कि अगर आपके पास एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी की सिम कार्ड है तो भी आप जियो के इन ऑफर का फायदा ले पाएंगे। क्योंकि जियो की तरफ से ये ओटीटी प्लान लॉन्च किया गया, सिर्फ 29 रुपए में आपको ओटीटी एक्सेस मिलने वाला है। और एक व्यक्ति के लिए 29 रुपए रहेगा। फैमिली पैक भी लॉन्च किया है, 89 रुपए में फैमिली और दोस्त भी इस पूरे प्लान में 1 महीने के लिए शामिल होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिर जियो के इस प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी और आप किस तरह से इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई थी कि रिलायंस जियो का दुनिया भर में डंका बजा। चीनी कंपनी को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन चुकी है रिलायंस जियो डेटा खपत के मामले में। अभी चौथी तिमाही में यूजर्स ने 40 एक्साबाइट से भी ज्यादा डेटा रिलायंस जियो के जरिए इस्तेमाल किया। चीन को भी पीछे छोड़ दिया जियो ने। और अब देखिए इस खास उपलब्धि के मौके पर जियो की तरफ से नया प्लान लॉन्च किया गया है। 29 रुपए में पूरे महीने के लिए आपको सिनेमा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सब ओटीटी प्लेटफॉर्म का खेल बिगाड़ देगा ये। जैसे आपको पता होगा शुरुआत में जियो जब मार्केट में आई थी तब एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सबकी बैंड बज गई थी, राइट? ठीक वैसे ही अब जियो ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हिस्टोरिकल ऑफर निकाला, जहां इतिहास का सबसे सस्ता ओटीटी प्लान लॉन्च किया, सिर्फ 29 रुपए में महीने भर फुल ऑन एंटरटेनमेंट। ये प्लान जियो सिनेमा के लिए लॉन्च किया गया। मंथली प्रीमियम प्लान 29 रुपए में मिलेगा और फैमिली पैक मिलेगा आपको 89 रुपए में। दोनों ही प्लान में 4K क्वालिटी में एड फ्री कंटेंट देखने की सुविधा मिलेगी। वैसे जियो ने अभी आईपीएल चल रहे हैं तो इस मौके पर डेटा के लिए, वैलिडिटी के लिए भी क्रिकेट प्लान निकाल रखे हैं। 750 रुपए में 90 दिन की वैलिडिटी, 222 रुपए में 50 GB एक्टिवेट डेटा बेनिफिट प्लान का आप ऑफर ले सकते हैं। इसी बीच अब जियो सिनेमा की तरफ से ये प्रीमियम प्लान लॉन्च किए गए, देख सकते हैं आप। पहला 29 रुपीज 51% ऑफ मिल रहा है इसमें, और दूसरा फैमिली प्लान 89 रुपीज का। इसमें आप अपने दोस्तों, परिवार वालों के समेत टोटल 4 डिवाइस में इस प्लान को यूज कर पाएंगे, यानी कि इस प्लान के जरिए आप जियो सिनेमा देख पाएंगे। अनलिमिटेड कंटेंट, एड फ्री। हालांकि ध्यान रहे सब्सक्रिप्शन के बाद भी जो स्पोर्ट्स कंटेंट होगा जैसे आईपीएल, क्रिकेट वगैरह, उन पर आपको एड्स होंगे, है ना? तो उम्मीद है दोस्तों जियो न्यूज अपडेट के तहत रिलायंस जियो का लेटेस्ट ऑफर आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप कौन सी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या जियो? कमेंट करके बताइए मुझे। और इस आखिरकार ईवीएम का विवाद अब थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम पर सुनाए अपने फैसले में क्या क्या बातें कही। 10 बड़ी बातें जानेंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो आदेश जारी किया। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों से ईवीएम के 100% वीवीपैट की पर्चियों से मिलान वाली याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, उन पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंख मूंद कर संदेह करना गलत है। पहले तो नसीहत दी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को और फिर कुछ बड़े निर्देश जारी किए। एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको। 10 बड़े पॉइंट जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर आज अपने अहम फैसले में क्या क्या बातें कही। और हुआ कुछ यूं दोस्तों की ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष पर भी भड़क पड़े पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या क्या कहा देखिए। वो बोले कि मत पेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर कटाक्ष किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में एक अहम
बात ये कही दोस्तों कि चुनावी प्रत्याशी के खर्च पर अब मशीनों का वेरिफिकेशन तो हो पाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होगी, कुछ नियम और शर्तें होंगी। ईवीएम में छेड़छाड़ अगर वाकई में पाई जाती है तो प्रत्याशी को उसके खर्च का वेरिफिकेशन खर्च का पैसा भी वापस लौटा दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है भारत के लोकतंत्र में चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनाया गया। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सभी मांगे खारिज कर दी हैं। प्रशांत भूषण को भी ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सोच नहीं बदल सकते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संदेह के आधार पर ईवीएम पर कोई फैसला या कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम भारत के लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अब आज के फैसले के बाद अब वोटिंग तो ईवीएम से ही होगी, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की सभी पर्चियों के मिलान की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। यानी ना तो ईवीएम से बैलेट पेपर पर आएगा देश, क्योंकि कुछ मांग वाली याचिकाओं में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की गई थी, उसको भी खारिज कर दिया, और ना ही ईवीएम की वीवीपैट से 100% पर्चियों का मिलान होगा। लेकिन दो बड़े निर्देश जो आज देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला बन गए हैं। समझिए जरा पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के 100% मिलान वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि बैलेट पेपर से भी चुनाव नहीं होंगे, किंतु परंतु लेकिन कैंडिडेट की शिकायत पर ईवीएम की जांच अवश्य हो पाएगी। ये एक बड़ी आजादी दी है चुनावी प्रत्याशियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एक मत से फैसला सुनाया। वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, देश में पहली बार 1982 में यानी 1982 में केरल में ईवीएम से आम चुनाव हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बाद इन चुनावों को रद्द भी कर दिया गया था। लेकिन अब केस और फैसले के असर को समझिए सभी पक्षों के नजरिए से। आम आदमी यानी मतदाता पर इस फैसले का असर क्या पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट्स पर इस फैसले का असर क्या पड़ेगा, और याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और इस आदेश के बाद चुनाव आयोग को क्या क्या निर्देश जारी किए। 3 बड़े निर्देश चुनाव आयोग को भी जारी किए हैं। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट वाइज में आपको समझाता हूँ, समझिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि ये फैसला विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। चुनाव आयोग ने भी इस फैसले के बाद कहा कि 40 बार अदालतों ने याचिकाएं खारिज की, उसके बावजूद विपक्ष ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा है। अब आखिरकार आज जो ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इसमें सबसे पहले आम आदमी यानी कि मतदाता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी की वोट देने की प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। वोटर पोलिंग बूथ जाएगा, उंगली पर स्याही लगेगी, चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएगा और वोटर बैलेट यूनिट में कैंडिडेट के नाम के सामने का बटन दबाएगा और फिर कुछ सेकंड तक वीवीपैट की लाइट में अपनी पर्ची देख सकेगा। ये पहला पूरा सिस्टम जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पहले की ही तरह लागू रहेगा। ओके, अब समझिए राजनीतिक पार्टियां जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, इन पर क्या असर पड़ने वाला है और इनके कैंडिडेट्स पर क्या असर पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट्स के लिए एक नया रास्ता खुल गया है, और वो रास्ता ये है कि अब वे चाहेंगे अगर तो ईवीएम की जांच करवा सकेंगे, लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें होंगी। देखिए क्या नियम है, शर्तें हैं। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को अगर शक है कि चुनावी में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के अंदर अंदर शिकायत कर सकता है। यानी ये सिस्टम ठीक वैसे ही होगा जब आप कोई परीक्षा देने जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, कॉपियों की रीचेकिंग करवाते हो ना, वैसे ही। दूसरा पॉइंट समझिए, शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इस घोटाले की जांच करेंगे और किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी और इन 5% ईवीएम को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि खुद चुनेगा। अब ये जो जांच का खर्च होगा पूरा कैंडिडेट को ही उठाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने भी बताया कि जांच की समय सीमा और खर्च को लेकर जल्द ही जानकारी शेयर कर दी जाएगी, लेकिन अगर जांच के बाद ये साबित होता है कि ईवीएम से वाकई में छेड़छाड़ की गई है तो फिर शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि गड़बड़ी है और सच में गड़बड़ी निकली तब तो उसका खर्चा उसको जेब से नहीं देना पड़ेगा, खर्चा सरकार वापस दे देगी, लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं निकली तो खर्चा उसको भुगतना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट समझिए, याचिकाकर्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन सभी लोगों की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन ईवीएम की जांच के आदेश से थोड़ी राहत जरूर मिली है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं जिसमें कैंडिडेट के लिए शिकायत और फिर से जांच की बात भी कही गई है। हालांकि उसके बाद सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी 3 बड़े निर्देश दिए। पहला, सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इस यूनिट को सील कर दिया जाए और सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण किया जाए। तीसरा, ये भी देखा जाए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। तो थोड़ा मतलब ईवीएम में भी चुनाव आयोग को अपडेट करना चाहिए, अपडेशन करना चाहिए समय की मांग के अनुसार। ये 3 बड़े निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज। अब देखिए सरकार पर, मौजूदा गवर्नमेंट पर इसका क्या असर पड़ने वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में वर्तमान की जो मोदी सरकार है उसके लिए कोई निर्देश नहीं दिया, क्योंकि उसको तो दिक्कत भी नहीं है ईवीएम से। अब कुछ और पॉइंट समझिए। ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे समझे सिस्टम पर सवाल उठाना बेवजह शक को बढ़ावा देता है और इसलिए इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है चुनाव के दौरान ईवीएम में, और इसलिए आम मतदाता, आम नागरिक कोई टेंशन ना ले, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए आप, वीवीपैट क्या है। अगर आप वोट देने गए होंगे कभी न कभी तो आपको पता होगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाते हैं
अपने चुने जाने वाले प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबाते हैं ना, तो वहां पर पास में एक लाल लाइट जल जाती है और तब पास पड़ी वीवीपैट मशीन में एक पर्ची प्रिंट होती है जो ये वेरीफाई करते हैं कि आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही आपका वोट गया है, और उस पर्ची में उसका सिंबल होता है, नाम लिखा होता है पार्टी का, राइट। तो अब ये एक तरह की वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता चलता है कि आपका वोट सही गया। टोटल 2 हिस्से होते हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर इसी बात को लेकर लगाया गया था, याचिका मतलब कि ईवीएम की जो डिजिटल वोटिंग की काउंटिंग होती है उसको इस पर्ची के बॉक्स से मिलान किया जाए, वीवीपैट से मतलब। लेकिन इन सभी याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखिए प्रशांत भूषण, मनिंदर सिंह, जस्टिस संजीव खन्ना और मनिंदर सिंह का क्या क्या कहना है, ये कुछ बयान आप देख सकते हैं। तो आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्षी राजनीतिक दलों को तो बड़ा झटका लगा है याचिकाओं को खारिज करने में। अब ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, बैलेट पेपर से मतलब वापस पुराने तौर तरीकों से चुनाव नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम ही लागू रहेगी। सभी याचिकाएं खारिज हुई, कुछ छूट दी गई है प्रत्याशियों को जांच कराने की, जिसके डिटेल मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ राजनीतिक बयान देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बैलेट पेपर लूट लूट कर करते रहे राज, अब ईवीएम को कर रहे हैं बदनाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी पीएम मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने राजद और INDIA में शामिल पार्टियों के नेताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर लूटने के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बयान दिया था कि हम इलेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने संदेह भी दूर किया। ईवीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी 2 टूक दी थी, बयान दिए थे। आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि कई सालों से जब भी कोई विपक्ष में पार्टी होती तो ये सवाल उठाती ही है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है वगैरह वगैरह। तो आज आखिरकार इस पर फाइनल विराम, फुल स्टॉप लग गया, अंतिम विराम लग गया। हो सकता है अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं को सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया जाए। हालांकि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ही एक दूसरे के भाषण में पक्ष विपक्ष पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेजा और जवाब भी मांगा है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आजकल मोदी घबराए हुए हैं, कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे। उन्होंने 10 साल गरीबों का पैसा छीना। हालांकि उन्होंने अपने चुनावी राजनीतिक भाषणों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का डायरेक्टली जिक्र नहीं किया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से झटका ही है। बहरहाल अभी मैं ज्यादा डिटेल में आपको राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप गलत समझोगे फिर। खैर जो भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ईवीएम पर, क्लियरली मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है आपको A to Z इन्फॉर्मेशन कांच की तरह समझ में भी आई होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है, आपकी राय है, इस पर मुद्दे पर क्या विचार है, कमेंट करके बताइए जरूर। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना